हेलो दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस इंजन का कार्य न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है? तो है ए इसका कार इंजन पर, ब इसका जेट इंजन एवं रॉकेट पर, स इसका हवाई जहाज इंजन पर और द इसका उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जेट इंजन पर, रॉकेट पर, यानी इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, किस फर्श पर दौड़ने से अत्यधिक कठिनाइयाँ होगी? तो पहला इसका कांच से बनी फर्श पर, दूसरा है सीमेंट से बनी फर्श पर और तीसरा इस पर पत्थर से बनी फर्श पर और चौथा इसका कच्चे फर्श पर। तो इसका आंसर होगा ए कांच से बनी फर्श पर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि दो पिंडों के मध्य दूरी दुगुनी कर दें तो उसके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल पहले की अपेक्षा आधा होगा, एक चौथाई होगा, दुगुना होगा या 4 गुना होगा? तो तीसरे का उत्तर होगा एक चौथाई हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर है ब, एक चौथाई। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होगा? तो इसका पहला एवरेस्ट शिखर पर, ब इसका पृथ्वी के ध्रुवों पर, स इसका पृथ्वी के केंद्र पर और द इसका विषुवत रेखा पर। तो 4 के का आंसर होगा ब, पृथ्वी के ध्रुव पर। पाँच का हमारा क्वेश्चन है, किस जलाशय का बांध अधिकतम दाब अनुभव करता है? तो अ इसका ऊपरी भाग पर, ब इसका मध्य में, स इसका पेंदे पर और द इसका सभी स्थान पर, यानी कि सभी स्थान बराबर। तो इसका उत्तर होगा स, पेंदे पर। 5 के का। निम्न में से 6 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मात्रक दाब का है? तो पहला न्यूटन, दूसरा किलोग्राम, तीसरा किलोग्राम वर्ग मीटर और द इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 6 का आंसर होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अनुभव करती है, तो वो वैसा ही क्वेश्चन आ गया जय भारती दिया हो था। सातवें क्वेश्चन, पानी से भरी टंकी अधिकतम दाब अनुभव करती है? पहला इसका ऊपरी भाग पर, दूसरा इसका मध्य भाग पर, तीसरा इसका पेंदे पर और चौथा इसका सतह पर। तो इसका आंसर होगा पेंदे पर, यानी कि स। आठ का क्वेश्चन, कार्बन का अक्रिय रूप है? हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल और कोल। तो 8 का उत्तर होगा 1 नंबर, हीरा। 9 का है हमारा क्वेश्चन, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है? फ्लोरीन, गैस कार्बन, कोक और फुलरीन।
तो 9 का उत्तर होगा हमारा फुलरीन। फुलरीन यानी कि 4 नंबर फुलरीन। 10 का क्वेश्चन, वायुमंडल में पृथ्वी से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली गैस है। पहला है नाइट्रोजन, दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा है ओजोन। ओजोन, इसमें उत्तर तो ओजोन होगा, ओजोन। 11 का क्वेश्चन, अपमार्जक होते हैं प्राकृतिक पदार्थ, संश्लेषित पदार्थ, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवण, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण। तो 11 का आंसर होगा संश्लेषित पदार्थ। कोमल साबुन में सोडियम के स्थान पर होता है। 12 का हमारा क्वेश्चन है, कोमल साबुन में सोडियम के स्थान पर होता है। पहला है पोटेशियम, दूसरा सल्फर, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है मैग्नीशियम। तो इसमें उत्तर होगा 12 का 1 नंबर यानी कि पोटेशियम। सोडियम Na के स्थान पर। वाला क्वेश्चन हमारा 13 का, साबुन निर्माण की गर्म विधि का प्रमुख उपोत्पाद है। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, नमक, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल या ग्लाइकोजन। तो इसमें 13 का होगा 3 नंबर ग्लिसरॉल। अगला हमारा प्रश्न है 14 का, अपमार्जक का जलीय विलयन होता है। पहला है अम्लीय, दूसरा है उदासीन, तीसरा है क्षारीय और चौथा है उक्त में से कोई नहीं। तो 14 का उत्तर होगा 2 नंबर यानी कि उदासीन। उदासीन है जो कि अपमार्जक का जलीय विलयन नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा 15 का, साबुन का प्रमुख अवयव है कास्टिक सोडा, ग्लिसरॉल, सोडियम स्टेरिएट, सोडियम ग्लाइकोलेट। तो 15 का उत्तर होगा हमारा 3 नंबर सोडियम स्टेरिएट। अगला क्वेश्चन है 16 का, इंद्रधनुष कौन सी घटना के कारण बनता है। विवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण और वर्ण विक्षेपण। तो 16 का उत्तर होगा 4 नंबर वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष की घटना प्रतीत होती है हमें या दिखाई देती है। आकाश का रंग किस घटना के कारण नीला दिखाई देता है। तो पहला है विवर्तन, दूसरा परावर्तन, तीसरा परिकिरण और चौथा है व्यतिकरण। तो 17 का आंसर होगा हमारा परिकिरण के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। 18 क्वेश्चन होगा हमारा, परिवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन पहला है हमारा आपतन कोण, दूसरा है हमारा परावर्तन कोण, तीसरा हमारा समकोण और चौथा हमारा अपवर्तन कोण। तो क्वेश्चन का आंसर होगा 2 नंबर परावर्तन कोण। परावर्तन कोण है जो कि परिवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण कहलाता है। 19 का क्वेश्चन हमारा, आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान होता है। पहला दोनों का बराबर, दूसरा आपतन कोण का अधिक, परावर्तन कोण का अधिक, आपतन कोण का शून्य और परावर्तन कोण का अधिकतम। तो 19 का आंसर होगा हमारा 1 नंबर दोनों का बराबर। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान दोनों का बराबर होता है। 20 का क्वेश्चन, एक तरासा हुआ हीरा अधिक चमकता, इसका कारण क्या है। इसका कारण है उसका कठोर होना, उच्च अपवर्तन, तीसरा हमारा हीरे द्वारा प्रकाश उत्सर्जन और चौथा हीरे द्वारा प्रकाश का अवशोषण। तो इसके अंदर 20 के में उत्तर होगा 2 नंबर उच्च अपवर्तनांक के कारण हीरा में चमकता हुआ दिखाई देता है। 21 का, यूरेनियम का प्रमुख अवयव है क्यूप्राइट,
पिच ब्लेंड, केलियोलिनाइट और गेलेना। तो 21 का होगा 2 नंबर पिच ब्लेंड, जो यूरेनियम का प्रमुख एस्क है। 22 का स्थायी चुंबक बनाया जाता है, पहला ढलवा लोहे से, दूसरा इस्पात से, तीसरा पिग आयरन से और चौथा हमारा रोट आयरन से। चौथा हमारा रोट आयरन से। तो इसके अंदर 22 का होगा इस्पात से है, जो कि स्थायी चुंबक बनाई जा सकती है। 23 का निम्न में से कौन सा तत्व पिग आयरन में मुख्य अशुद्धि के रूप में पाया जाता है? तो पहला कार्बन, दूसरा सिलिकॉन और तीसरा सल्फर, चौथा क्रोमियम। तो 23 का होगा 1 नंबर कार्बन। 24 का पृथ्वी की सतह पर अधिकतम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पहला Fe, दूसरा Al, तीसरा Zn और चौथा है Au। तो 24 का आंसर होगा 2 नंबर एल्युमिनियम, यानी कि Al अधिकतम पाई जाने वाली पृथ्वी पर धातु है। जाग-पलवन विधि किस अयस्क के संधारण में प्रयुक्त होती है? ऑक्साइड के, सल्फाइड के, क्लोराइड के और कार्बोनेट के। तो 25 का आंसर होगा 2 नंबर, यानी कि सल्फाइड के रूप में जाग-पलवन विधि का अयस्क संधारण में प्रयुक्त होती है। तो आज के हमारे ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कल हम और साइंस के 25 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। जय हिंद दोस्तों।